तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि एनसीईआरटी 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, इफ़ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल। बोला कि हमारे पास अज्यूम कर लें कि हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर है। इसमें एंगल बी और एंगल क्यू आपका ये एक्यूट एंगल है, यानी ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है, यानी कि लेस देन 90। अब इस क्वेश्चन ने पूछा क्या हमसे है, ये एंगल्स एक्यूट एंगल हैं सच दैट ये एंगल इस प्रकार अरेंज हुए हैं कि एंगल बी यानी कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, यानी साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है। ये हमारे पास गिवन डाटा है इसके अंदर। क्वेश्चन ने पूछा क्या हमसे है, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यानी एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल हमको प्रूफ करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके लिए हम लोग पहले क्वेश्चन को कंसिडर कर लेंगे हमारे पास। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, हम अज्यूम कर लेंगे कि एंगल, पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमने अज्यूम किया ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल हम अज्यूम करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल हमारे पास रहेंगे और हमारे पास कंडीशन में दिया क्या है, साइन बी एंड साइन क्यू। तो हम जानते हैं कि इस ट्रायंगल के फार्मूले में ये दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यह दोनों हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जिसका ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है इसमें। तो क्वेश्चन क्या दिया, साइन बी एंड साइन क्यू इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हम जानते हैं इस ट्रायंगल में अगर यूज़ करें हम लोग तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता होगा फार्मूला इसके अंदर, साइन बी इज इक्वल टू यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास ये थीटा एंगल है, बी एंगल, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सामने वाला ये होता है। चूँकि हम जानते हैं क्या सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारी जो लंबी साइड है हमारी ए बी, ये हमारी हाइपोटेनियस है। इसका हमें एक क्वेश्चन एक मिल जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े ट्रायंगल में यूज़ करेंगे। बड़े बड़े ट्रायंगल में अगर हम यूज़ करें साइन क्यू, अगर यहाँ से हम ढूंढना चाहें साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी, सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्यू के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ये वाला साइड होगा, यानी पी आर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हम इसको लिख लेंगे पी आर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हमारे पास है, पी क्यू। तो पी क्यू हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर हम देखें इस डाटा को अगर इक्वेट करें, चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एक चीज़, क्वेश्चन में गिवन हमारे पास क्या है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करें, अगर दोनों वैल्यूज़ को, साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू को अगर हम लोग, जो वैल्यू हमने ए सी अपॉन ए बी लिखा है, पुट करें तो क्या आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए सी अपॉन ए बी, जो साइन बी की वैल्यू है, इज इक्वल टू साइन क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास है, पी आर अपॉन पी क्यू, ये वैल्यू हमारे पास होगी। तो हम देख सकते हैं क्या, ए सी अपॉन ए बी, इस साइड में ए सी क्या है, ये हमारा ए सी है, और अपॉन ए बी हमारे पास, ए बी क्या हमारे पास, इसी ट्रायंगल का ए बी है। तो हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स के लिए, क्योंकि अगर इसका परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी परपेंडिकुलर यूज करेंगे, ताकि हमारे पास दोनों ही ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर का रेशियो अलग अलग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका इधर करते हैं, यानी आपस में इसको एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए सी अपॉन पी आर नीचे लेकर आएंगे तो हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू ए बी ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। अब आप जो रेशियो देख सकते हैं, रेशियो क्या हमारे पास है, यानी ए सी अपॉन पी आर है, यानी इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, और यहाँ पर क्या पी आर, यानी पी आर क्या हमारे पास, ए बी, यहाँ दिया हमारे पास ए बी, ए बी क्या है इसका हाइपोटेनियस, और पी क्यू क्या है इसका हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस के इक्वल हाइपोटेनियस दिखा रहा है, यानी कि ये क्या हमारे पास साइड का रेशियो है जो कि दिखाया जा रहा है इक्वल है। तो आपको पता है साइड का रेशियो अगर इक्वल है, यानी कि ये वाला जो वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यूज़, इनका रेशियो दूसरे वाले ट्रायंगल के रेशियो के इक्वल है, यानी कि परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल हो रहा है हाइपोटेनियस के रेशियो के इक्वल। तो अगर दोनों प्रोपोर्शनल है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या कहते,
लिखते हैं कि ये नहीं कि एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आती है के। अगर दोनों प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल के हमारे पास कोई कांस्टेंट था, जहाँ पर के क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू। अब हमारे पास ये चीज़ मिल गया, हम इस चीज़ को आपस में इक्वेट कर सकते हैं दोनों को अलग अलग। यानी अगर हम दोनों वैल्यू को अलग अलग लिखें ऐसे, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के होगा, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के सामने आता है, इस पी आर का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू के पी आर। यानी ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए सी इंटू के पी आर। ये आपका होगा एक इक्वेशन। इसी प्रकार से हम इस वैल्यू को दूसरी वैल्यू को अगर तुलना करके अगर लगाना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास, तो हम देख सकते हैं इसमें क्या होगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, इसके लिए लिखेंगे पी क्यू का मल्टीप्लाई इधर करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू। ये दो इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे इसको, और ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है, हमको ए सी की वैल्यू मिल चुकी है और पी आर की वैल्यू। अब हमको जो इसका बेस है पी बी सी और इसका बेस क्यू आर, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको कोई भी एक साइड फाइंड करना होता है तो आप यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी हम बात करें पहले ट्रायंगल में, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस फार्मूले का, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ये एसी साइड होगा और बेस आपका ये होगा। इस वैल्यू को अगर हम पुट करें, एच क्या हमारे पास, हाइपोटेनियस। इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है, ये वाली वैल्यू हमारा जो लंबी साइड हमारी है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो इसको यूज़ करेंगे, लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ए सी होगा, तो ए सी स्क्वायर प्लस क्या होगा हमारे पास, बेस क्या है बी सी, तो बेस हमारे पास बी सी स्क्वायर होगा। हमें किसका मान चाहिए, बी सी का मान चाहिए, हमें ये मान चाहिए। तो बी सी का मान चाहिए तो हम लोग इस दोनों इस वैल्यू को इधर भेज देंगे, तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये ए बी तो प्लस में रहेगा, ए बी आपका प्लस में और बी सी आपका, ए सी आपका हो जाएगा माइनस में। तो ए सी स्क्वायर ये वैल्यू आएगी। हमने पीछे एक क्वेश्चन बनाया था जो जिसमें ए सी और ए बी की वैल्यू प्राप्त थी, उन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए सी, इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, तो हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू, तो दोनों वैल्यू पुट के ए बी का मान कितना हमारे पास है, के इंटू पी आर, ए बी का मान के इंटू पी क्यू है, यहाँ पर ए बी का मान के इंटू पी क्यू लिख लेंगे, के इंटू पी क्यू हमारा ए बी का मान हो जाएगा। चूँकि ये स्क्वायर में है तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस में है, माइनस लिखेंगे। और क्या हमारे पास बी सी का मान कितना दिया है, ए सी का मान दिया है के इंटू पी क्यू, के इंटू पी आर, ये हो जाएगा बी सी का मान। इसका स्क्वायर, जब स्क्वायर इधर से उधर जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट में चला आएगा, ये पूरा मान स्क्वायर रूट में, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, के स्क्वायर अब कॉमन कर लेते हैं, के स्क्वायर इंटू, और अंदर क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू सिर्फ ये बचेगी। ठीक है, हमने के को माइनस कर लिया, इसमें कॉमन कर लिया के स्क्वायर को, तो हमारे पास वैल्यू ये वाली आ गई। तो ये किसका मान है, ये आपका बी सी का मान निकल गया। ठीक, अगर हम यहाँ से इसको रूट से बाहर निकालना चाहें के को, तो क्या निकलेगा, चूँकि ये स्क्वायर रूट में तो बाहर आ सकता है वो, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, के इंटू अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये आपकी एक वैल्यू आ गई, ये बी सी की वैल्यू है। अब हमें बड़े वाले ट्रायंगल में से जो क्यू आर की वैल्यू है इसे फाइंड करनी है। तो यहाँ भी हम लोग आएंगे सेम चीज़, पाइथागोरस फार्मूला। तो फिर ट्रायंगल हमारे पास दूसरा है, ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम फाइंड कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास मान कौन कौन सा इसमें है, हाइपोटेनियस यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि पी आर का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है, क्यू आर है, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। इस वैल्यू को और लिखें, पी क्यू का मान निकालना चाहें, क्योंकि हमको मान चाहिए किसका, हमको इसमें क्यू आर का मान चाहिए, क्यू आर का मान चाहिए, तो इसको इधर भेज देना है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, पी क्यू स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा।
जब स्क्वायर इधर से आएगा तो पी क्यू का मान यानी कि जो क्यू आर है, क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी रूट में हो जाएगी। रूट में वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास रूट में हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास एक मान निकल गया क्यू आर का। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बी सी एंड पी क्यू इनका रेशियो अगर निकालना चाहें तो बी सी अपॉन क्यू आर का अगर हम रेशियो बना दें यहाँ पर, बी सी और क्यू आर का रेशियो, तो क्या दिखेगा, बी सी का मान कितना है, के इंटू अंडर रूट पी क्यू आर माइनस पी आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू इसका मान हम रखेंगे तो क्यू आर का मान क्या निकला है, तो पी क्यू स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर। तो अब ये सेम वैल्यू हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, के। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, हम ये कह सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर जो है क्या के वैल्यू के बराबर है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो पीछे में रेशियो पढ़ा था, यानी कि जो साइड का रेशियो था जो क्या था, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू किसके बराबर था, इसका हाइपोटेनियस यानी ए बी अपॉन पी क्यू के इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर होगा, ये हमने तीसरा निकाल लिया है, ये दोनों के की वैल्यू के बराबर थे और ऑलरेडी के लिए हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर है। तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तीनों वैल्यू आपस में सेम होगी। तो अगर हम जानते हैं क्या इसमें, अगर आपके साइड के रेशियो इक्वल होते हैं तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। और आपको पता होगा कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। और आपका क्वेश्चन इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है कि क्वेश्चन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आपने प्रूफ कर दिया।